तो हम शुरू करने लगे हैं टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट्स। ये टैरिफ होता क्या है, ये तो मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, टैरिफ और कोटा। तो अगर यही टैरिफ या ये कोटा अगर एक्सपोर्ट्स पे अप्लाई हो तो वो किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है नॉर्मल सा, ये एक्सपोर्ट साइड है और इंटरनेशनल प्राइस लाइन जो है यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, इस इंटरनेशनल प्राइस लाइन के ऊपर ये हमारे पास जो है ये एक्सपोर्ट की अमाउंट बनती है। ठीक है, ये बिफोर टैरिफ एक्सपोर्ट इज़ QD to QS। मगर इसके ऊपर अगर टैक्स लग जाए या टैरिफ लग जाए तो क्या होगा। तो होगा ये कि ये जो इंटरनेशनल प्राइस लाइन थी ये थोड़ी कम हो जाएगी, सेम उस अमाउंट से जितने का टैक्स लगा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं इसको प्राइस इंटरनेशनल माइनस टैरिफ। ठीक है, अब चूँकि टैरिफ का मैं पहले मुझे नहीं याद मैंने जिक्र किया या नहीं किया। तो टैरिफ के अंदर यह होता है कि पहले प्राइस कम होती है या प्राइस में चेंज आता है, बाद में क्वांटिटी में चेंज आता है। मगर कोटा के अंदर पहले क्वांटिटी चेंज होती है, बाद में प्राइसेस एडजस्ट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये अब नई क्वांटिटी यानी कि टैरिफ लगने के बाद की क्वांटिटी ये रही। ठीक है, क्यू ओके। तो हम देख रहे हैं कि टैक्स लगने से एक्सपोर्ट कम हो गई। इसको अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो ज़ाहिर सी बात है, अगर आप देखेंगे कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई गुड और उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है आपके लिए एक्सपोर्ट करना जो है वो महंगा पड़ेगा। तो इस वजह से ऑब्वियसली सी चीज़ है कि आप उसको कम कर लेंगे, आप उतना एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे जितना पहले कर रहे थे टैक्स से। ठीक है, तो ये अब इसके अंदर अगर मैं इस प्राइस लाइन की बात करूं यानी कि बिफोर टैक्स की, तो कंज्यूमर सरप्लस बनता है ABC और प्रोड्यूसर सरप्लस बनेगा ये CE। इसको मैं अगर Z का नाम दे दूँ तो ठीक है, यानी कि बिफोर टैरिफ कंज्यूमर सरप्लस इज़ ABC, क्योंकि डिमांड से नीचे एंड सप्लाई का जो प्राइस लाइन है उससे ऊपर ये पूरा एरिया कंज्यूमर सरप्लस। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था, प्राइस लाइन से नीचे और सप्लाई कर्व से ऊपर यानी कि CEZ। बट टैक्स लगने के बाद क्या इफेक्ट आएगा इसको चेक कर लेते हैं। टैक्स या टैरिफ जो आप लोगों को लगे सही वो आप कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि टैरिफ के अंदर भी तकरीबन वही खसूसियात है जो टैक्स की होती हैं, मगर फ़र्क फिर भी आ ही जाता है। तो आफ्टर टैरिफ क्या होगा, आफ्टर टैरिफ ये टैरिफ की लाइन यानी कि वो लाइन जो कि टैरिफ के बाद की है। सो ठीक है, तो ये प्राइस लाइन अब हम नया कंज्यूमर सरप्लस भी देखेंगे और नया प्रोड्यूसर सरप्लस भी देखेंगे। तो नया कंज्यूमर सरप्लस बनता है ये P इंटरेस्ट का ये A एंड इसको मैं अगर S का नाम दे दूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्राइस इंटरनेशनल AS। ठीक है, और प्राइस लाइन से नीचे सप्लाई कर्व से ऊपर ये रहा प्रोड्यूसर सरप्लस। तो ये
इसको अगर मैं टी का नाम दे देती हूँ तो टी, और ये जेड। तो हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर सरप्लस टैरिफ लगने के बाद वेल ऑफ हो गया कि उसका ट्रायंगल जो है वो बड़ा हो गया, और एज़ कम्पेयर टू प्रोड्यूसर्स का जो है वो लॉस हो गया, क्योंकि उनकी ज़ाहिर सी बात है जितनी इनकम आ रही थी अब वो उतनी नहीं आ रही। ठीक, अब इसी के अंदर जो है ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी होना है, सब होना है, तो उसके निशान लगा देता है। ठीक है, सो ये ए बी सी एंड डी। ठीक है, सो पार्ट ए इज़ कंज्यूमर्स गेन, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो वेल ऑफ हो गए। सी इज़ द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। पार्ट बी एंड डी, these both are the dead weight loss. B is for the consumer side and D is for the producer side. Okay. Now I hope so this much is clear, and the calculation will be same as I have put over for tariff on imports. Calculations are available. If still there is any kind of problem, you can let me know.